हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम अपनी आज की वीडियो में एक नया टॉपिक लाए हैं जो है रचनात्मक और आंकलित मूल्यांकन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मूल्यांकन क्या है। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मूल्यांकन से तात्पर्य होता है कि जब हमारे द्वारा किसी कार्य को किया जाता है तो कार्य को करने के पश्चात जब भी हम उसके सभी गुण और दोषों को ध्यान में रखकर हम किसी काम को ये जानना चाहते हैं कि ये काम हमने अच्छा किया है या बुरा किया है, या हमने इसमें क्या सुधार करना है, या फिर इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है, इन सभी बातों को फ्रेंड्स ध्यान में रखते हुए और किसी नतीजे पर पहुंचना ही मूल्यांकन कहलाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अध्यापक द्वारा कक्षा में बालकों को पढ़ाते समय अनेक प्रकार के तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिनमें मूल्यांकन यानी रचनात्मक और आंकलित मूल्यांकन भी एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, अब रचनात्मक और आंकलित मूल्यांकन ये दोनों क्या हैं और इनमें क्या अंतर है, ये हम आपको आज की वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया को सरल, सुगम और सफल बनाने हेतु एक अध्यापक को कक्षा कक्ष के भीतर अनेक उपाय अपनाने पड़ते हैं। मूल्यांकन भी उन सभी उपायों के अंतर्गत ही आता है। मूल्यांकन का प्रयोग आज के समय में बालकों की प्रगति, आवश्यकता और समस्याओं का ज्ञान करने हेतु किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बात सत्य है कि एक अध्यापक जब भी कक्षा में बालकों को पढ़ाने जाता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही तरीका काम कर जाए। वो कक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसमें किस तरह के बालक पढ़ते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वह अपना अध्यापन कार्य करता है। वो ये कोशिश करता है कि उसके द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान हर बच्चे के लिए आवश्यक और सुलभ हो पाए, सभी को वो सरलता से अपनी बात कह पाए। इसके लिए फ्रेंड्स वे तरह तरह के तरीके अपनाता है और मूल्यांकन भी उन्हीं में से एक तरीका है। आगे जानते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारा। अतः रचनात्मक और आंकलित मूल्यांकन को शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य रचनात्मक और आंकलित मूल्यांकन इनके द्वारा वो यह जानने का प्रयत्न करता है कि अध्यापक के द्वारा जो ज्ञान बच्चों को दिया गया है उसमें कोई कमी है, कहाँ बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चों के लिए उसे और आवश्यक और इम्पोर्टेंट कैसे बनाया जाए, या बच्चों की उससे क्या प्रगति हुई है, कहीं बच्चे उसे समझने पर कोई दिक्कत तो नहीं ले रहे हैं। इस तरह फ्रेंड्स हर तरह की बात को वो ध्यान में रखते हुए वो अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से चलाना चाहता है ताकि अध्यापन क्रिया को सुगमतापूर्वक व्यवस्थित कर सके। इसके बाद सबसे पहले हम जानते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। फ्रेंड्स, रचनात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य इस प्रकार के मूल्यांकन में पठित सामग्री को इकाई में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई को छात्रों को पढ़ाकर फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों की समस्याओं का निदान कर उन्हें दूर करना होता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब भी एक अध्यापक कक्षा में बालकों को पढ़ाता है तो वो अपने द्वारा पढ़ाए हुए कार्य को इकाई में बांट देता है, और जैसे ही एक इकाई पूरी होती है उस इकाई का वह टेस्ट ले लेता है और उसके बाद वह ये जानने की कोशिश करता है कि बालक कितना समझ पाए हैं, कहाँ उनको समझने में कठिनाई हो रही है और अध्यापक को अपने शिक्षण में कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इस मूल्यांकन के द्वारा वह ये जान लेता है कि बालकों को शिक्षण में क्या कमी हो रही है और उसे किस तरह वह दूर करना चाहता है, किस तरह उसे दूर कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इस मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। इस मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक को यह जानने का अवसर प्राप्त होता है कि उसके अध्यापन में कहाँ त्रुटि है और कहाँ उसे अपने शिक्षण में परिवर्तन की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब मूल्यांकन के द्वारा इकाई का पूरा टेस्ट ले लिया जाता है तो अध्यापक को यह ज्ञान हो जाता है कि उसके अध्यापन में कहाँ त्रुटि है, जिसमें वह सुधार लाके अपने अध्यापन को बालकों हेतु सुगम बनाता है, उनके लिए आवश्यक बनाता है। और फ्रेंड्स, अपने शिक्षण में उसे जो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है वो मूल्यांकन के द्वारा उसे ज्ञात हो जाता है। इसके बाद
इस मूल्यांकन के द्वारा बालकों की शिक्षण संबंधी समस्याओं का निदान करके उन्हें दूर किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा बालकों की जो भी समस्याएं हैं, यानी टेस्ट के द्वारा अध्यापक को इन सब का ज्ञान हो जाएगा और उन सभी समस्याओं का पता लगाना, जिसे निदान भी कहते हैं, करके उन सभी समस्याओं को दूर करने का अध्यापक द्वारा पूर्णतः प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा आंकलित या योगात्मक मूल्यांकन, जिसे समेटिव इवोल्यूशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब जैसा इसके नाम से स्पष्ट होता है कि योगात्मक मूल्यांकन, इसका तात्पर्य है कि इसमें किसी एक इकाई को ना लेकर के कई इकाइयों को एक साथ शामिल करके उनका परीक्षण लिया जाता है, यानी उनमें से टेस्ट लिया जाता है। इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। आंकलित मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों को उनकी प्रगति का ज्ञान कराना है। एक आंकलित मूल्यांकन में कई इकाई शामिल होती हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक छात्रों को उनकी प्रगति हेतु ग्रेड प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा बालकों को पुनर्वलन एवं अभिप्रेरणा मिलती है। इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों को उनकी प्रगति का ज्ञान होता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि आंकलित मूल्यांकन में एक अध्यापक द्वारा कक्षा में बालकों को कुछ कार्य दे दिया गया, उस कार्य के बाद, यानी जैसे योगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन में फ्रेंड्स, यानी रचनात्मक मूल्यांकन में किसी एक इकाई का पूरा ज्ञान कराने के बाद उसका परीक्षण करके अध्यापकों के द्वारा बालकों का परीक्षण ले लिया जाता है। लेकिन जो हमारा आंकलित मूल्यांकन है, इसमें एक इकाई ना शामिल होकर के उसमें कई इकाई शामिल होती हैं। उसके बाद बालकों का जो टेस्ट लिया जाता है, उसके आधार पर उन्हें ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड से तात्पर्य फ्रेंड्स, यदि बालकों का प्रदर्शन अच्छा है तो वो मोटिवेट होते हैं, यानी, और अगर उनका प्रदर्शन बेकार है तो वो अभिप्रेरित होते हैं, जिनमें अध्यापक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फ्रेंड्स, यदि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो वो आगे के लिए और उत्साहपूर्वक अपना कार्य करेगा। लेकिन यदि बाई चांस किसी वजह से उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो एक अध्यापक के द्वारा छात्रों को एक अभिप्रेरित किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, ताकि वो अपने शिक्षण में सुधार कर सकें और आगे और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसके बाद फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि छात्रों को उनकी वास्तविक प्रगति का ज्ञान आंकलित या योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा ही होता है, जिससे वे अपनी शिक्षा में प्रयोग करते हैं। आगे आती हैं फ्रेंड्स इसमें हमारी विशेषताएं। इस मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक छात्रों को उनकी प्रगति के अनुसार ही आगे के शिक्षण हेतु अग्रसर करते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब योगात्मक मूल्यांकन द्वारा बालकों को उनकी प्रगति का ज्ञान करा दिया गया तो उनके आगे का जो भावी शिक्षण है वो कैसा होने वाला है, वो उनके मूल्यांकन द्वारा ही निर्भर करता है। यानी यदि वो मूल्यांकन के द्वारा उनको अच्छे ग्रेड मिले हैं तो उन्हें आगे की दिशा में बढ़ने हेतु प्रेरित किया जाएगा, और यदि किसी वजह से उनका मूल्यांकन के द्वारा ग्रेड कम मिले हैं तो उन्हें उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अभिप्रेरित किया जाएगा, अध्यापक द्वारा उन्हें मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसके बाद इसमें आते हैं फ्रेंड्स हमारे कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जो इस प्रकार हैं। रचनात्मक मूल्यांकन एक वर्ष में 4 बार होता है। फ्रेंड्स, रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ये बात अक्सर पूछ ली जाती है किसी भी एग्जाम में कि रचनात्मक मूल्यांकन वर्ष में कितनी बार होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 4 बार। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा 1-2 आंकलित मूल्यांकन होते हैं। फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक वर्ष में कितने आंकलित मूल्यांकन होते हैं, यानी कितने समेटिव इवोल्यूशन होते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि एक वर्ष में हमें लिखना है कि 2 आंकलित मूल्यांकन होते हैं 6 माह के अंतर पर। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर रचनात्मक मूल्यांकन आंकलित मूल्यांकन तथा आंकलित मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन बन सकता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब हम एक रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो उसमें बालक का जो समस्याएं हैं हम उनके निदान करके उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे बालक अपने शिक्षण में सुधार करेगा। वो जानेगा क्या कमी है, कहाँ उसे सुधार करने की आवश्यकता है। अध्यापक द्वारा भी यही किया जाएगा, वो अपनी अध्यापन में सुधार करेगा और जिससे बालकों की प्रगति में बल मिलेगा, यानी वो अपनी शिक्षण कार्य को सुगमतापूर्वक कर पाएंगे। लेकिन आंकलित मूल्यांकन में ऐसा होता है कि हम बालक को ग्रेड देते हैं, तो जिसका तात्पर्य
ग्रेड देने से उसको उसकी उन्नति का वास्तविक ज्ञान होता है, उसकी प्रगति कहाँ पर है वो ये सरलता से जान लेता है। जिसमें इस पॉइंट्स के अनुसार फ्रेंड्स, इसमें कहने का तात्पर्य है कि रचनात्मक मूल्यांकन आंकलित मूल्यांकन ही बन सकता है और आंकलित मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन ही बन सकता है। यानी आवश्यकता पड़ने पर बालक को रचनात्मक मूल्यांकन में जैसे फीडबैक दिया जाता है, वो आंकलित मूल्यांकन में भी दिया जा सकता है। और जिस प्रकार आंकलित मूल्यांकन में बालक को ग्रेड दिया जाता है, वैसे ही रचनात्मक मूल्यांकन में भी उसको ग्रेड मिल सकता है। तो ये फ्रेंड्स कोई बंदिश नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर ये आपस में बदल सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा छात्रों को निदानात्मक शिक्षण द्वारा उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि रचनात्मक मूल्यांकन जो एक वर्ष में 4 बार होता है, उसके द्वारा बालकों की कमियों को निदान कर उनको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि अगले पॉइंट के अनुसार आंकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों को ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार आंकलित मूल्यांकन द्वारा बालकों को उनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हम अपनी इस वीडियो के द्वारा आपकी जो सभी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, हम ये उम्मीद करते हैं कि अपनी इस वीडियो द्वारा हम जो आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे थे वो हम आप तक सुगमतापूर्वक पहुंचा पाए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है या आप कोई भी सुझाव हमें देना चाहें कैसे हम खुद को इम्प्रूव करें, या कोई भी आपको टॉपिक क्लियर कराना हो, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें।